हुआ था उसी को ओपन कर रहा हूँ, वो सिस्टम ऑन ही हो रहा है मेरा, थोड़ा सा बहुत देर बाद खोल रहा हूँ ना उसको। अच्छा, तो फिर सर मैं किस पे, लेटेस्ट वाले पे बताऊँ आपको कि NX12 पे बताऊँ आपको, बताइए। आप NX12 से स्टार्ट करें, मेरे ख्याल से 12 या 10 है मेरे पास। अच्छा, वो तो सर सेम ही है, 10 और 12 तो सेम ही है। हाँ तो वो इसी पे करते हैं पहले, कोई जी जी। लेटेस्ट को बाद में भी चेक कर, कोई लेटेस्ट में ज़्यादा फर्क तो पड़ेगा नहीं ना। नहीं नहीं, ज़्यादा फर्क नहीं है सर, वो भी सेम ही है ना। तो अपने इसी से स्टार्ट करते हैं, ठीक 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 सर। फिर कुछ देख लेंगे बाद में। हाँ, तो ये सर NX12 का इंटरफेस है। NX10 भी ऐसे ही आता है, सेम इंटरफेस ऐसे ही आएगा उसका भी। यहाँ पे जी देखेंगे जी तो जी। यहाँ पे हिस्ट्री मिलेगी हमें, तो जो भी पार्ट रिसेंटली हमने बनाए होंगे या ओपन करे होंगे, वो पार्ट यहाँ पे मिलते जाएंगे आपको। आप जितना भी पीछे जाएंगे तो जैसे जैसे मॉडल बना रखे होंगे वो यहाँ से आपको शो हो जाएंगे, और ओपन भी डायरेक्टली यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो ओपन भी हो जाएगा। फिर जी। यहाँ से हम जाते हैं सर, यहाँ पे न्यू है, और न्यू से कोई नया पार्ट, नया फाइल अगर बनानी है तो न्यू से बनाएंगे। तो न्यू पे क्लिक कर देते हैं, और यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर है ये सर, ये हमारा PLM का सॉफ्टवेयर है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट का। और इसके अंदर जो लाइसेंस वर्जन आता है उसके अंदर आपके पास ऑप्शन होता है कि आपको कितना चाहिए। तो अगर आपको सिर्फ डिजाइनिंग चाहिए तो आप डिजाइनिंग के ऑप्शन ले सकते हैं। आपको अगर मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड चाहिए तो मैन्युफैक्चरिंग का अलग लाइसेंस आता है, और ऐसे सिमुलेशन का अलग आता है। ऐसे हर चीज़ के लिए अलग लाइसेंस है, और हर किसी के लिए अलग पेमेंट करनी पड़ती है। तो जो ये क्रैक वाले वर्जन होते हैं उसके अंदर सभी सारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, आप किसी में भी काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ठीक आते है। हैं, तो यहाँ पे हमारा आता है मिलीमीटर में यूनिट चाहिए या इंचेस में चाहिए, वो हम चेंज कर सकते हैं। मॉडल मॉडल के अंदर हम ड्राइंग बना सकते हैं, इसके अंदर सॉलिड मॉडलिंग कर सकते हैं। इस मॉडल के अंदर हम सिंक्रोनस कर सकते हैं, कर्व कर सकते हैं, सरफेस कर सकते हैं। तो मॉडल के अंदर एक सिंगल कंपोनेंट जो बनता है वो हम यहाँ पे बना सकते हैं। असेंबली, जो पार्ट है उनको जोड़ के बनाना है, असेंबली करनी है तो असेंबली यहाँ से हो जाएगी। और ये है शेप स्टूडियो। शेप स्टूडियो सरफेसिंग के लिए यूज़ होता है, तो सरफेसिंग करना चाहता है तो यहाँ से हो जाएगी। शीट मेटल का वर्क यहाँ पे है, शीट मेटल यहाँ से हो जाएगा। तो अभी फ़िलहाल मैं यहाँ से ओके। मॉडल पे क्लिक करता हूँ, और मॉडल का नाम हो जाएगा, और फ़ोल्डर कहाँ पे सेव करना चाहते हैं वो लोकेशन है ये, जहाँ पे भी आप सेव करना चाहते हैं अपने मॉडल 1 को। यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे देखेंगे तो ये इंटरफेस मेरा थोड़ा सा अलग आ रहा होगा, क्योंकि मैंने इसको कस्टमाइज़ कर रखा है। तो आप यहाँ पे इधर रिसोर्स टूल बार है, ये वाली, ये रिसोर्स टूल बार कहलाती है। ये वाला पार्ट नेविगेटर है, जो भी काम हम करेंगे वो इसके अंदर आता रहेगा। ऐसे ही ये असेंबली का नेविगेटर है, असेंबली में काम आएगा। ये वाला कंस्ट्रेंट नेविगेटर है, जो भी कंस्ट्रेंट हमने असेंबली में लगाए होंगे वो कंस्ट्रेंट यहाँ पे दिखाई दे जाएंगे। ऐसे ही ये पार्ट का जो भी पार्ट काम किया होगा पार्ट में वो यहाँ पे दिख जाएगा। तो फिलहाल मैं यहाँ पे नीचे जाता हूँ रोल में, और रोल में जाके ये मैंने खुद का रोल बना रखा है। रोल का मतलब क्या है कि जो इसकी इंटरफेस है इसकी सेटिंग आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अपने अकॉर्डिंग टूल को यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं जो आपको फ्रिक्वेंटली यूज़ करने पड़ रहे हैं, वो वाले टूल यहाँ पे आ जाएंगे हमारे। आप ऐड तो कर सकते हैं। कस्टमाइज कर सकते हैं। जी, कस्टमाइज़ कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं अपने लिए। और अगर मैं डिफ़ॉल्ट वाले पे जाता हूँ तो डिफ़ॉल्ट में यहाँ पे ये रोल एडवांस आ रहा है, मैं इसे क्लिक करता हूँ तो ये इस तरीके का आएगा। ये वाला आपके में भी ऐसा ही आ रहा होगा। तो फिलहाल हम इसको ऐसे ही ले लेते हैं। और यहाँ पे ये जो है होम, होम के ऊपर आपको काफ़ी सारे टूल्स मिल जाएंगे। असेंबली, यहाँ पे ये सब असेंबली के ही टूल हैं। कर्व, ये सब 3D के कर्व हैं, है ना। और सरफेस, जी। ये सरफेस से रिलेटेड ऑप्शन है। और यही वाले सारे ऑप्शन अगर मैं यहाँ से मेन्यू से जाता हूँ तो इंसर्ट के अंदर भी मुझे ये सब मिल जाता है कि कर्व चाहिए, डिजाइन फीचर चाहिए, यहाँ पे सरफेस चाहिए, मैच सरफेस चाहिए, प्लान सरफेस। तो यहाँ पे भी हमें ये चीज़ें मिल जाएंगी जी। सरफेस की। तो अब इसके अंदर जब हमें काम करना है तो सबसे पहले हमें स्केच बनाना होता है, 2D बनानी पड़ेगी। उस 2D को ही हम 3D में कन्वर्ट कर पाएंगे। और 2D बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे प्लेन। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमको एक 3 यहाँ पे प्लेन दिखाई दे रहे हैं, एक ये है, एक ये है, और ये एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स 3 प्लेन शो हो रहे हैं। तीनों में से जिस पे भी आप काम करना चाहते हैं काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका मैं, क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब है सर, ये 3 प्लेन है यहाँ पे, ये ना आप देखिए, मैं अगर यहाँ से लेता हूँ तो अगर मैं कुछ बनाना चाहता हूँ तो खाली हवा में स्पेस में तो नहीं बना सकता मैं। तो मुझे एक प्लानर जी। सरफेस चाहिए होगी, प्लानर, उसके लिए ये 3 यहाँ पे प्लेन मेरे पास हैं। इनको वैसे बोला जाता है, इस तीनों को कंबाइन को बोला जाता है
कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में 3 प्लेन दिखाई दे रहे हैं। तो ये नीचे जो ब्लू हो गया है ये एक प्लेन हो गया। इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये मेरे सामने आ जाएगा एक्स वाई प्लेन। अब जो मैं काम करूँगा वो सब मेरा इसी वाले प्लेन पे होगा। एक मिनट घुमा के भी जी दिखाया था मैं आपको। ये देखिए सर, नीचे वाला प्लेन सेलेक्ट किया था तो इसी पे बन रहा है। कुछ और भी अगर बनाऊंगा तो वो भी इसी प्लेन पे ही बनेगा। तो ये 3D में नहीं बन रहा है, 2D में बन रहा है, जो प्लेन सेलेक्ट किया है उसके ऊपर। कोई नया जी प्लेन चाहिए होगा तो नया प्लेन भी हम बना सकते हैं। डाटम कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम नया चाहिए तो वो भी बना सकते हैं। पर यह है कि चाहिए हमें फ्लैट एरिया ही चाहिए, प्लानर सरफेस या प्लानर प्लेन चाहिए जिसके ऊपर हम काम करना चाहते हैं, है ना। तो वो बनाना पड़ेगा ठीक। आपको। अभी इसके अंदर देखते हैं। तो जब स्केचर में आ गए तो स्केचर में हमारे पास बहुत थोड़े से ऑप्शन आ रहे हैं ये वाले, और साथ में ये फीचर सिंक्रोनस वो सब भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो मैं इसको फिनिश करता हूँ यहाँ से अभी। और ये स्केच जो है ये डायरेक्ट स्केच है। मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ और कस्टमाइज में चले जाएंगे। हम्म। कस्टमाइज में अगर आप कोई ऑप्शन कोई टूल ऐड करना चाहते हैं तो उसका नाम आप यहाँ पे लिख दीजिए। तो स्केच इन टास्क एनवायरनमेंट लेके मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया इस जगह पे। ये आ गया मेरा स्केच। तो ये वाला स्पेशली स्केचर के लिए ही है, 2D बनाने के लिए ही है। ये डायरेक्ट वाला है और ये वाला 2D में काम करने के लिए है। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया और अब मैंने प्लेन सिलेक्ट किया और ओके। तो अब मेरे पास सिर्फ 2D के ही ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, सारे 2D के ही ऑप्शन है। तो यहाँ पे सबसे पहला हमारा प्रोफाइल है। प्रोफाइल हमारा कंटिन्यूस लाइन है। तो ये पहले वाला नीचे का है सर, ये स्केच 1 जो ये ब्लू कलर से दिखाई दे रहा है, स्केच 1 है पहले वाला। एक मिनट चेक करता हूँ, ये हाइड यहाँ से हाइड नहीं होगा। इसको अगर हाइड करना है तो यहाँ से मैं इसको सुप्रेस कर सकता हूँ, हाइड हो जाएगा ये। और फिर वापस सेकंड वाले पे आके डबल क्लिक किया। अब यहाँ से हाँ, स्केच इन्वायरमेंट में मैं आ जाता हूँ और यहाँ से लेते हैं प्रोफाइल। प्रोफाइल में आप लेंगे तो लाइन आ जाएगी, लाइन आ जाएगी। लाइन के साथ लेंथ और एंगल भी आ रहा है। अगर आप डालना चाहते हैं तो अच्छी बात है, नहीं डालना चाहते तो भी कोई बात नहीं है। डायमेंशन हम बाद में भी कर सकते हैं। अगर आप डायमेंशन को इनपुट कर देंगे तो वो ब्लू कलर से आ जाएगा। तो ब्लू कलर वाला है स्ट्रॉन्ग डायमेंशन। और जो ये आपके ग्रे कलर से डायमेंशन आ रही है ये ऑटो कंस्ट्रेंट है, वीक डायमेंशन है। इसको आप पकड़ के ड्रैग करेंगे तो ये लंबाई एंगल चेंज हो सकता है। लेकिन ये वाली जो है जो हमने डिफाइन कर दी है वो चेंज नहीं होगा। अगर आप इसे ड्रैग करेंगे तो ये 45 ही रहेगा, ये एंगल 45 डिग्री ही रहेगा। बाकी चेंज हो सकता है, ये वाला चेंज नहीं होगा। तो डायमेंशन का रोल यहाँ पे क्या है कि जो भी चीज़ आप बना रहे हैं उसकी उसको स्पेसिफाई कर रहे हैं डायमेंशन से, लेंथ विड्थ उसकी क्या है। और साथ में उसकी पोजिशनिंग भी कर रहे हैं कि वो इस ओरिजिन से कितनी दूरी पे रखा हुआ है ताकि वो हिले नहीं, ताकि स्केच हमारा स्टेबल हो। उसके लिए एक और सर चीज़। अभी अभी जो हम स्टडी कर रहे हैं ये हम 2D कर रहे हैं। हाँ 2D है सर, ये वाला भी 2D का है। ठीक। क्योंकि 2D के बाद ही ठीक है। 3D बनेगी, या सरफेस या शीट मेटल जी 2D जी। से ही बनेगा सर सब। ठीक 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 तो ठीक। तो यहाँ पे हम आ गए और ये हमने ले लिया प्रोफाइल। ये कंटिन्यूस लाइन है और यहाँ से ले लेते हैं प्रोफाइल। और यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, ये लाइन आ गई, फिर लाइन आ गई। अब इसके आगे मुझे आर्क चाहिए। तो आर्क के लिए यहाँ पे ही ऑप्शन मुझे दिया हुआ है, ये आर्क। और आर्क ले लेंगे तो यहाँ से आर्क भी स्टार्ट हो जाएगी। फिर लाइन आ गई और लाइन को यहाँ से मिला देते हैं और ये लाइन बंद हो जाएगी। बंद हो गया, ये वाला हमने बना दिया। तो प्रोफाइल कंटिन्यूस लाइन है और लाइन के साथ साथ आप आर्क भी बना सकते हैं, आर्क भी आ जाएगी आर्क बनाना चाहते हैं तो। दोबारा से लेते हैं प्रोफाइल और यहाँ से क्लिक किया, आर्क चाहिए, आर्क ले लिया। फिर लाइन ले लेते हैं, फिर से आर्क चाहिए, फिर से आर्क लिया और इसके साथ मैं मिला देता हूँ। हमें जितनी बार भी आर्क लेना होगा, लाइन होगा, उतनी बार ही हमें उनको क्लिक करना होगा। जी क्लिक करना होगा। इसका शॉर्टकट भी है। शॉर्टकट क्या है, लाइन ले ली हमने यहाँ से और ये लाइन आगे बढ़ रहे हैं। अगर आर्क चाहिए तो आपको यहाँ पे जाने की जरूरत नहीं है। लेफ्ट क्लिक को प्रेस करके रखेंगे और ड्रैग करेंगे, वो अपने आप शिफ्ट हो गया आर्क पे। आर्क आ गया सर, अब आर्क बनने लग गई। लाइन ले अच्छा ली, अच्छा अच्छा। लाइन लेने के बाद क्लिक किया। अब आगे जैसे ही बढ़ेंगे, अब आर्क चाहिए तो लेफ्ट को प्रेस करके रखेंगे और ड्रैग करेंगे तो आर्क आ जाएगा। आर्क ये बन के आ गया। तो ड्रैग करके भी आ जाएगा, नहीं तो सिंपल यहाँ से क्लिक कर दीजिए तो भी आ जाएगा, जहाँ से भी आसान लगे आपको। फिर अब जैसे आर्क को हमें आर्क का जो सी है, हम्म, अगर सी का फेस बदलना हो तो उसके लिए दूसरा आर्क लेना पड़ेगा। हाँ ये सर, ये इसमें तो ये कंटिन्यूस वाला है वो तो ऐसा ही आएगा। लेकिन अगर आपको खुद से अपने अच्छा। हिसाब से चाहिए तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और आर्क ऑप्शन यहाँ पे भी है मेरे पास।
मैं यहाँ से आर्क ले सकता हम्म। हूँ, स्टार्ट पॉइंट ये है, एंड पॉइंट इसका ये है, और बीच में यहाँ तक। तो ये प्रॉपर टेंजेंट, टेंजेंट यहाँ पे आइकन आएगा, यहाँ पे भी ये टेंजेंट आ रहा है। तो ये परफेक्ट सिंगल हम्म। सर्कल यहाँ पे आ रहा है इसकी मतलब वजह इसमें से। दो तरीके का आर्क है, हाँ, जिसका फेस एक लेफ्ट एक राइट है। ये सर इस तरीके से इसको नहीं बोल सकते हम। ये वाला जैसे आर्क में जाते हैं तो आर्क में हमारे पास ऑप्शन 3 पॉइंट आर्क। तो 3 पॉइंट में आपको 3 पॉइंट डिफाइन करने हैं। तो मैंने कहा पहला पॉइंट मेरा ये है और दूसरा एंड पॉइंट ये है। आप ऊपर जाना चाहते हैं कि नीचे जाना चाहते हैं, तो इस वाले में तो अच्छा आपके अच्छा ऊपर अच्छा, डिपेंड ठीक ठीक करेगा कि माउस आप कैसा ठीक है लेके ठीक जा रहे हैं, वैसा आ जाएगा। और ये ठीक है। वाला है, माउस से हम जहाँ जाएंगे वो वैसे बन जाएगा उधर वो, बन ठीक जाएगा। है। हाँ, जहाँ पे भी आपको हम्म। रिक्वायरमेंट है। बाद में बस इसके डायमेंशन पर डबल क्लिक करके इसका रेडियस चेंज करना चाहते हैं वो हम कर सकते हैं। अभी 37 आ रहा है, हम्म। मुझे माना 40 चाहिए, तो ये 40 हो जाएगा। हम्म। और ये ब्लू कलर की डायमेंशन आ जाएगी। आर्क में एक और ऑप्शन है हमारा, वो है सेकंड वाला ये ऑप्शन, ये सेंटर पॉइंट के रिस्पेक्ट में है। तो मैंने कहा कि इस आर्क का और जो अब आर्क बना रहा हूँ उसका सेंटर तो यही रहना चाहिए। और आर्क कहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए, यहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए और एंटी क्लॉकवाइज बनती भी जाएगी ये यहाँ तक। इसमें एंटी हम्म। क्लॉकवाइज चलेगा। अगर मैं दोबारा से लेता हूँ और पिक किया, अब मुझे नीचे बनाना है तो मुझे इधर लेफ्ट से स्टार्ट करना पड़ेगा ताकि एंटी क्लॉकवाइज ही बनता हुआ जाए, और जहाँ तक चाहिए वहाँ तक रख सकते हैं। तो इसके अंदर एंटी ठीक है। क्लॉकवाइज ही चलेगा हमेशा, आप ऐसे ही ले पाएंगे, ऐसे ही चलेगा ये। अच्छा, ठीक है। इसके बाद आता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के अंदर मेरे पास 3 ऑप्शन है। तो पहला तो है 2 पॉइंट रेक्टेंगल, तो फर्स्ट पॉइंट ये हो गया और सेकंड पॉइंट ये हो गया। एक रेक्टेंगल आ गया, मतलब अपोजिट दो कॉर्नर आपको बताने हैं। फर्स्ट पॉइंट ये है और सेकंड पॉइंट ये है, दो अपोजिट कॉर्नर ये हो गए। फिर यहाँ पे आता है हमारे पास 3 पॉइंट। 3 पॉइंट वाले में क्या है, ये आप एंगल डिफाइन कर सकते हैं। ओरिएंटेड रेक्टेंगल हो गया कि हमें यहाँ पे चाहिए विड्थ, हाइट और एंगल माउस के पास लिखा हुआ आ रहा है। अगर इनपुट करना चाहते हैं कर सकते हैं, नहीं तो सिंपल आप बना दीजिए, डायमेंशन हम बाद में कर देंगे। तो ये किसी एंगल पे जी। एंगल पे आ गया ये वाला हमारा। फिर इन सबको मैं सेलेक्ट करता हूँ और सेलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से डिलीट कर सकते हैं, डिलीट हो जाएगा। ओके। रेक्टेंगल में जाते हैं और यहाँ पे एक और रेक्टेंगल है जो कि सेंटर, फ्रॉम सेंटर। ये अच्छा ऑप्शन है, तो मैंने कहा सेंटर पॉइंट ये वाला है। और इधर की तरफ गए और फिर ऊपर की तरफ गए, तो ये परफेक्ट हमारा रेक्टेंगल हो जाएगा जो कि बोथ साइड इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। मीन्स अगर आप इसको ड्रैग करेंगे तो दोनों साइड बढ़ेगा या दोनों साइड ही घट जाएगा, ऐसे लेंथ में भी और विड्थ में भी। इस ठीक तरीके है। से आ जाएगा। फिर लाइन ले लेते हैं। लाइन, ये जो लाइन है ये सिंगल लाइन है, मतलब एक ही बार लाइन बनेगी वो खत्म हो गई। अब दोबारा से चाहिए तो दोबारा से बनानी पड़ेगी। कंटिन्यूस लाइन की तरह नहीं है कि लगातार चलती जाएगी, तो आपको इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट पिक करना पड़ेगा। जबकि यही काम पॉली लाइन से अगर हम करते हैं तो फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट अभी अपने आप यहाँ से चलनी शुरू हो गई है, यहाँ तक गए और यहाँ तक मिलाते हैं। इस तरीके से मैच रखती हम्म। है। इसके बाद आता है सर्कल। सर्कल में सेंटर के रेस्पेक्ट में बनाना चाहते हैं, तो मैंने बोला सेंटर पॉइंट हमारा यहाँ पे है और ये रेडियस, रेडियस के डायमीटर दिया हुआ है। अगर इनपुट करना चाहते हैं तो आप इनपुट डाल दीजिए वैल्यूज़, तो 50 का बन गया है। और भी अगर चाहिए तो 50 के जितनी बार भी क्लिक करेंगे 50 के सर्कल बन रहे हैं। 50 की जगह मैंने 75 कर दिया, तो अब ये 75 का बन जाएगा। ये 75 है, 75 है, 75, इस तरीके से आ जाएगा। ये जो नए नए सर्कल बनते जा रहे हैं, आप उसको पेस्ट कर रहे हैं या सिर्फ क्लिक कर रहे हैं? क्लिक से, सिंपल क्लिक, दोबारा से करते हैं। यहाँ से गए सर और हमने इस वाले पॉइंट पे क्लिक किया और यहाँ पे डायमीटर कितना चाहिए मुझे, 25 का चाहिए, एंटर। अभी 25 का बन गया और माउस के साथ देखिए सर सर्कल बना हुआ आ रहा है माउस के पास। तो आ बस रहा है। आपको जहाँ पे भी क्लिक करेंगे, मैंने इस पॉइंट पे क्लिक किया तो यहाँ पे आ गया, इस पॉइंट पे क्लिक किया, लेफ्ट क्लिक करना है और जहाँ पे भी क्लिक करेंगे हम्म। वहाँ पे ये आ जाएगा सर। तो ये केवल सर्कल के केस में ही होगा या रेक्टेंगुलर या किसी और शेप के केस में भी होगा नहीं ऐसा? सर, रेक्टेंगल के केस में नहीं, सर्कल के केस में ही है। और वो भी वैल्यू, सर्कल हाँ, केस में और ही है, वो भी अच्छा। अगर वैल्यू आपने डाल दी है तो। अगर मैं वैल्यू नहीं डालता तो हूँ, मैं दोबारा से लेता हूँ और मैंने क्लिक किया पहला दूसरा। अब दोबारा से फिर क्लिक करके फिर से रेडियस भी लेनी पड़ेगी, है ना, डायमीटर कितना चाहिए। तो ये क्योंकि वैल्यू तो मैंने डाली नहीं है तो इसलिए सेम साइज का नहीं आएगा, सब अलग अलग ही आ रहे हैं अभी भी। अलग अलग हाँ, आएंगे, ठीक तो ठीक। डायमीटर डाल देंगे तो फिर उसी साइज का आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। हम्म। इसका सेकंड ऑप्शन है 3 पॉइंट, सर्कल बाई 3 पॉइंट। तो 3 पॉइंट आपको डिफाइन करने हैं। मैंने कहा पहला पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है और तीसरा ये थर्ड वाला पॉइंट ये हो गया। तो तीनों पॉइंट से पास होकर जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीनों पॉइंट को पास करता हुआ सर्कल जा रहा है। पॉइंट, पॉइंट का काम होता है किसी चीज़ को लोकेशन देना है। तो उसके लिए है, जैसे
ये काम आ जाएंगे कि आपको होल बनाना है तो होल इन पॉइंटों के ऊपर बनाना है, तो पॉइंट ऑलरेडी मेरे पास बने हुए हैं, या कोई चीज़ कॉपी करनी है तो ये पॉइंट अगर आपने पहले बना लिए तो इन पॉइंटों के ऊपर कॉपी हो जाएगा। तो इस तरीके की कुछ चीज़ें बना सकते हैं। ये शीट जो है ये पूरी मूव करना चाहते हैं तो मिडिल को और राइट को प्रेस करेंगे तो ये पैन बना हुआ आ जाएगा हाथ, इससे शीट को मूव कर सकते हैं पूरी को। या यहाँ पे भी ऑप्शन है ये रहा पैन, इसकी मदद से भी आप पूरी शीट को इधर उधर ले सकते हैं। और ये वाला है रोटेट का, वैसे 2D में इसको यूज़ नहीं करते, लेकिन अगर आपने इसे हिला दिया तो ये हिल गया थोड़ा सा। हम्म। अब काम करेंगे तो थोड़ी सी जी। मुश्किल आएगी, तो उसके लिए आपको राइट क्लिक करना है अब, और यहाँ पे आएगा ये रहा ओरिएंट व्यू टू स्केच, तो ये सीधा हो जाएगा। हम्म। इसके लिए शॉर्टकट भी हमारा ये हिल गया है, अब इसके लिए क्या है, राइट को प्रेस करके रखेंगे और ये वाला ऑप्शन, ये ओरिएंट व्यू है, सीधा आ जाएगा। तो जहाँ से भी आपको ठीक लगे आप वहाँ से यूज़ कर सकते हैं इसको। और इसे बड़ा कर दिया, अब इसको फिट करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन है Ctrl+F, फिट हो जाएगा स्क्रीन पे। इसका शॉर्टकट की भी है, राइट को प्रेस करके रखेंगे और इधर लेके आते हैं, ये रहा फिट, ये फिट हो जाएगा। तो स्क्रीन पे जो भी आपने बनाया है सब फिट होके सामने आ जाएगा। कोई भी चीज़ ऐसी है जो बहुत दूर भी बनी हुई है वो भी सामने आ जाएगी। सपोज गलती से कोई पॉइंट हमारा यहाँ पे बन गया है और हम अभी यहाँ पे काम कर रहे हैं, अब मुझे वो पता नहीं है कि कहाँ पे है, तो जैसे ही आप हम्म। इसे फिट करेंगे हम्म। तो ये इसको भी दिखाएगा कि यहाँ पे भी कुछ है हमारा, है ना। आपको नहीं चाहिए तो आप डिलीट हम्म। कर सकते हैं, डिलीट हो जाएगा। अच्छा, फिर आते हैं। किसी भी सर्किल को, किसी भी लाइन को डिलीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा सर? सर एक तो आप इसको सिंपल क्लिक करके डिलीट कर दीजिए कीबोर्ड से तो डिलीट हो जाएगा, या उस पर आप ओके। राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन ये रहा, और यहाँ पे भी डिलीट का ऑप्शन आ ठीक रहा है। है, यहाँ से कर सकते हैं। तीसरा तरीका ये है कि हम्म। आप इस पर राइट क्लिक को प्रेस करके रखें और ये रहा डिलीट। मैं ठीक है। जनरली ये वाला ही यूज़ करता हूँ, और इसमें आपको इतनी देर रुकने की भी ज़रूरत नहीं होती। आप डायरेक्टली ऐसे भी कर देंगे तो ये फास्ट में भी डिलीट हो जाएगा, विंडो आपको दिखेगी नहीं। लेकिन हमें पता है कि अगर हम्म। लेफ्ट में लेके जा रहे हैं तो डिलीट ही ऑप्शन है, तो डिलीट काम कर जाएगा, है ना। तो ये हाँ, अच्छा अच्छा प्रैक्टिस अच्छा करेंगे तो अच्छा। ये आ ओके। जाएगा इस तरीके से भी। ठीक है। और एक ये क्विक ट्रिम भी होता है, क्विक ट्रिम भी कट करने के लिए ही है, इसको काटना है, इसको कट करना है, ऐसे भी क्लिक कर सकते हैं, या माउस को प्रेस करके ऐसे पेन चला देंगे तो भी ये कट करता हुआ चला जाएगा। इस तरीके से भी कट कर सकते हैं। ओके। लेकिन ये इन पॉइंटों को कट नहीं कर पाएगा, पॉइंटों के ऊपर हम इसे चला नहीं पाएंगे, तो ये पॉइंट इससे कट नहीं हो पाएंगे। पॉइंटों के लिए या तो आप सिलेक्ट करके डिलीट करिए कीबोर्ड से, या राइट क्लिक करके डिलीट करिए। ठीक है। अब इसमें आता है सर स्टूडियो एसपी लाइन। स्टूडियो एसपी लाइन जो है ये हमारी स्मूथ पॉली लाइन है, और 2D और 3D दोनों में ही ये काम करती है। तो इसको हम बना लेते हैं, ये ऑप्शन है थ्रू पॉइंट। तो जो एसपी लाइन है वो पॉइंटों से ही पास होके जा रही है, पॉइंटों से पास होती हुई जा रही है, अप्लाई। फिर यहाँ से मैं इसको चेंज कर देता हूँ बाईपोल। तो बाईपोल में हम अभी जो बना रहे हैं वो पोल्स हैं, और उन पोल की मदद से ही आपका एसपी लाइन बनती हुई आ रही है। इसका क्या फ़ायदा है, आप पोल को ड्रैग करके शेप को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। हम्म। जैसे भी चेंज करना चाहते हैं, और क्लोज तो ये क्लोज भी हो जाएगा, ऐसा क्लोज बन के आ जाएगा, क्लोज शेप और अप्लाई। यही काम हम इसमें भी कर सकते हैं, पर इसमें इस पॉइंट को ड्रैग करना पड़ेगा, ये पॉइंट को ड्रैग करेंगे तो आ जाएगा। फिलहाल 2D है तो 2D में चल रहा है, 3D में भी यही ऑप्शन चलता है। जब 3D आएगा तो फिर हम इसे 3D में भी यूज़ कर लेंगे। हम्म। इसके बाद आते हैं पॉलीगन। पॉलीगन में जाते हैं, और पॉलीगन में जाने के बाद पॉइंट, और ये मैंने पिक करके यहाँ पे ले लिया, एक हेक्सागन आ गया। तो यहाँ पे कितनी साइड चाहिए हमें, 5 साइड चाहिए, और लेंथ और रोटेशन डिफाइन कर सकते हैं। लेंथ कितनी होनी चाहिए, मैंने बोला 60 की लेंथ होनी चाहिए, और एंगल चाहिए मुझे 0 डिग्री, और 0 डिग्री ये आ गया। अब ये माउस के साथ चल रहा है तो आप कितनी बार भी क्लिक करेंगे उतनी ही बार ये बनता हुआ आ जाएगा। जी। इसको हमने 6 कर दिया तो सर ये 6 हो जाएगा सीधे, तो पॉलीगन बन जाएगा ये। पॉलीगन के बाद है इलिप्स। इलिप्स ले लेते हैं, और इलिप्स के अंदर देखिए ये ऑप्शन जो होता है ना सर, ये रीसेट करने का ऑप्शन होता है, कि जो ऑप्शन हमने छेड़ रखे हैं, आगे पीछे कर रखे हैं, उनको रीसेट कर देंगे तो डिफ़ॉल्ट मोड में ये आ गया। अब हमने यहाँ पे क्लिक किया, ये हमारे पास एक इलिप्स आ गया। इलिप्स के अंदर मेजर रेडियस और माइनर रेडियस, तो मेजर रेडियस कितना चाहिए आप ड्रैग कर सकते हैं,
या यहाँ से इनपुट कर सकते हैं वैल्यू, मुझे 70 चाहिए तो 70 आ जाएगा। ये वाला माइनर रेडियस, ये वाला माइनर रेडियस है, कितना आपको चाहिए रख लीजिए। फिर यहाँ पे रोटेशन एंगल आ रहा है, रोटेशन के लिए ये वाला हैंडल है, इसको पिक करके एंगल को घुमा सकते हैं। ये 33 आ गया, हमें ये 45 पे चाहिए, 45 हो जाएगा। और यहाँ पे क्लोज ऑप्शन आ रहा है, तो ये इलिप्स जो है मेरा पूरा क्लोज है। फिर दोबारा से लेते हैं और क्लिक किया, और मैंने कहा क्लोज नहीं चाहिए, तो क्लोज नहीं आएगा। आपको कितना चाहिए, 180 चाहिए, तो 180 तक आ जाएगा। और आगे ड्रैग करेंगे तो और आगे तक भी आ जाएगा, इधर से भी ले सकते ओके। हैं। तो जैसा भी आपको रखना है पार्शियल, तो इलिप्स आ जाएगा पार्शियल। कॉनिक, कॉनिक में फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और ऊपर थर्ड पॉइंट। अब इस थर्ड पॉइंट की वजह से आपको ये कॉनिक शेप मिल जाएगी। ओके। इसके बाद आता है ऑफसेट। ऑफसेट क्या करेगा, जो भी शेप हमने बना रखी है सेम ऐसी ही शेप कुछ दूरी पे ऑफसेट हो जाएगी। 10, तो ये 10 की दूरी पे आ जाएगी। अच्छा, रिवर्स कर देंगे, जो भी डिस्टेंस हम चाहें। जो भी डिस्टेंस हम चाहेंगे वो वाली पे आ जाएगा। और अप्लाई, तो ये ऑफसेट तो किसी भी शेप में कर सकते हैं, चाहे वो स्क्वायर हो, कुछ भी हो। बिल्कुल सर, इसे सर अप्लाई कर देते हैं। और यहाँ से मैंने ये हेक्सागन लिया, इसे क्लिक करते हैं तो ये पूरा, अभी क्या हुआ, सिर्फ एक ही लाइन आई है, जबकि मुझे सारी चाहिए, तो आपको अलग अलग सेलेक्ट करनी पड़ेंगी। यहाँ से ये अलग अलग मैंने सेलेक्ट कर दिया, तो ये अच्छा। सारी आ गई। ओके। अच्छा, और एक काम और हो रहा है कि नीचे यहाँ पे था कॉर्नर, लेकिन बाहर की तरफ आर्क आ गई है। तो वो आर्क इसकी वजह आर्क आ से आ गई रही है। है क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन आर्क कैप आ गया है। अगर इसको मैं एक्सटेंशन हम्म। रखता हूँ तो ये कॉर्नर ही आएगा। ओके। और ये कॉपी हो रहा है सिर्फ एक बार, मैं 2 बार कर देता हूँ तो 2 बार कॉपी हो जाएगा। डिस्टेंस 10 का, तो 10 का डिस्टेंस, फिर 10 का डिस्टेंस, और भी लेंगे तो और भी 10 के डिस्टेंस पे आ जाएगा। अच्छा, इसे अप्लाई कर देते हैं। और मैं लाइन से कुछ बनाता हूँ, इसको साइड कर देते हैं और यहाँ से लाइन ले लेते हैं एक। अब ऑफसेट लेते हैं, तो ये जो है एक बार रीसेट करता हूँ इसको मैं। रीसेट करने के बाद अब अगर इसे सिलेक्ट करता हूँ तो सर देखिए तीनों लाइनें एक साथ सिलेक्ट हो गई हैं। अब ये क्यों एक साथ हो रही है, इसका भी रीज़न है। रीज़न ये है कि यहाँ पे ये कनेक्टेड कर्व है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर, एनएक्स के अंदर, जो कि मतलब हमारा बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। यहाँ पे आपको ध्यान रखना होता है कि ये कनेक्टेड कर्व था, तो तीनों लाइन एक साथ कनेक्टेड थी, तो तीनों एक साथ आ गई हैं। अगर हमें ये नहीं चाहिए, मैंने रीसेट किया, हट गया यहाँ से सब कुछ, मैं कनेक्टेड कर्व नहीं ले रहा हूँ, सिंगल कर्व ले रहा हूँ, तो सिंगल में एक ही लाइन सेलेक्ट होगी, सिर्फ एक ही तरफ आ रहा है ये। फिर आपको और चाहिए तो आप किसी और लाइन को भी क्लिक कर सकते हैं, वो भी आ जाएगी, 2 लाइन आ गई, तीसरी लेनी है तीसरी, तो आपको मल्टीपल टाइम क्लिक करना पड़ेगा और कनेक्टेड में एक साथ पूरा का पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। अच्छा। फिर यहाँ पे आता है हमारे पास सिमेट्रिक ऑफसेट। सिमेट्रिक के अंदर क्या है, इधर भी ऑफसेट होगा सेम डिस्टेंस पे, और सेम डिस्टेंस पे अपोजिट साइड भी ऑफसेट हो जाएगा। और सेटिंग में जाके यहाँ पे है कन्वर्ट इनपुट कर्व टू रेफरेंस, तो बीच वाला जो कर्व है हमारा वो रेफरेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब वो सेंटर लाइन की तरह बिहेव करेगा। ये अभी हुआ नहीं, तो शायद क्लिक नहीं हो पाया होगा, अंडू करता हूँ एक बार, दोबारा से करके दिखाता हूँ मैं। यहाँ से लिया और यहाँ से जाके मैंने कन्वर्ट इनपुट कर्व कर दिया और सेलेक्ट करते हैं और ओके। तो बीच वाला जो है ये हमारा सर सेंटर लाइन में कन्वर्ट हो गया है। सेंटर लाइन का मतलब यहाँ पे ये है कि ये आपको रेफरेंस के लिए हेल्प कर रहा है, लेकिन आप इससे कोई 3D नहीं बना सकते। अगर इससे आप कोई सॉलिड बनाना चाहेंगे तो ये लाइन वहाँ पे दिखाई नहीं देगी, और इसकी मदद से आप 3D या 2D या मतलब कुछ और बना नहीं पाएंगे, सरफेस भी बना नहीं पाएंगे। बस स्केचर में ही आपको हेल्प करेगी ये स्केच में यहाँ पे। अगर आप किसी और अच्छा। लाइन को करना चाहते हैं रेफरेंस में, तो इस लाइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये थर्ड ऑप्शन आ रहा है कन्वर्ट टू रेफरेंस, तो ये भी लाइन रेफरेंस में कन्वर्ट हो जाएगी। लाइन पे क्लिक किया, राइट को प्रेस करके रखेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ये रहा कन्वर्ट टू रेफरेंस, ये इसको रेफरेंस कर देगा। और जो रेफरेंस है उसको वापस एक्टिव करना है, तो उसके लिए भी राइट क्लिक को प्रेस करके रखेंगे तो अभी एक्टिव कर देगा, मतलब रिवर्स, उसका अपोजिट एक्टिव हो गया, एक्टिव का रिवर्स हो गया रेफरेंस। तो दोनों ही अपने आप ही चलते रहेंगे, जो भी आपको चाहिए हो वैसा। इस चीज का क्या फायदा है सर, जैसे हम इसको रिवर्स करते हैं, इसका इसका क्या फर्क रहेगा, क्या फायदा होगा? इसका फायदा सर ये है, जैसे बीच की लाइन है ये हमारी कंस्ट्रक्शन लाइन बन गई है, रेफरेंस लाइन बन गई है। अब बाद में हमें ध्यान आता है कि नहीं, जी। इससे तो हमें कुछ बनाना था,
ये लाइन हमारी एक्टिव रहनी चाहिए, डार्क रहनी चाहिए, जिससे कि हम 3D बना पाए इससे भी। तो उस पर राइट क्लिक किया और हमने अच्छा इसे अच्छा। वापस एक्टिव कर दिया, तो ये लाइन एक्टिव हो गई, ये भी एक्टिव और ये लाइन भी एक्टिव। ओके। अच्छा, इसके बाद आते हैं हम पैटर्न कर्व। तो पैटर्न कर्व के लिए पहले इन सबको डिलीट कर देता हूँ और प्रोफाइल से मैंने यहाँ पे कुछ बना लिया। अब ये वाले ट्रायंगल मुझे यहाँ पे बहुत सारे चाहिए, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम में चाहिए, तो उसके लिए होता है पैटर्न। पैटर्न के अंदर भी हमारे पास 3 ऑप्शन है, लीनियर है, सर्कुलर है और जनरल है। तो पहले लीनियर लेते हैं और ये सिंगल कर्व आ रहा है, इसको मैं कनेक्टेड कर देता हूँ, तो तीनों लाइन एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगी। डायरेक्शन 1, तो डायरेक्शन 1 मैंने कहा ये एक्स वाली डायरेक्शन मेरी 1 है, तो ये एक्स डायरेक्शन में बहुत सारे आ गए, 12 आ गए हैं और 2 के बीच का गैप आ रहा है 13, मैंने इसको कर दिया 16, 16 भी कम है 25, तो 25 का गैप कर दिया 2 के बीच का, और नंबर ऑफ इंस्टेंस जो है वो मैं काउंट करता हूँ 6, तो ये 6 आ जाएंगे सिर्फ। और ठीक सेकंड है। डायरेक्शन ले लेते हैं, सेकंड डायरेक्शन कर देते हैं हम ये वाई ऊपर वाली, तो ऊपर की तरफ चला जाएगा। इसको पकड़ के थोड़ा नीचे ले आते हैं और वैल्यू यहाँ पे है कितना चाहिए, यहाँ से 22 चाहिए, 22 आ जाएंगे। और कितने काउंट चाहिए, 3, तो 1 2 3 3 आ जाएंगे और ओके, ये बन गया। अब इसके अंदर सर एक ये कंस्ट्रेंट लगा हुआ है, ये रहा रेक्टेंगुलर पैटर्न कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट जो है, दो तरीके के कंस्ट्रेंट है यहाँ पे। कंस्ट्रेंट मतलब ज्योमेट्री को डिफाइन करने के लिए है कि ज्योमेट्री हिले नहीं, इधर उधर जाए नहीं हमारा 2D का स्केच, उसके लिए कंस्ट्रेंट लगाए जाएंगे। हम्म। तो एक तो कंस्ट्रेंट है डायमेंशनल कंस्ट्रेंट, मतलब किसी डायमेंशन की वजह से हम उस लाइन को बड़ा होना या छोटा होना रोक सकते हैं डायमेंशन करने से। और दूसरा है हमारा ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट, जो ज्योमेट्री डिफाइन करती है कि कितनी उसकी शेप कैसी होनी चाहिए। तो रेक्टेंगुलर कंस्ट्रेंट डिफाइन कर रहा है कि ये कितनी कितनी दूरी पे रहने चाहिए और रो में और कॉलम में रहने चाहिए, तो ये इसकी वजह से डिफाइन हो रहा है, तो इसको बोला गया है रेक्टेंगुलर कंस्ट्रेंट, रेक्टेंगुलर पैटर्न। ओके। और यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो सर ये लाइन जो है ना हॉरिजॉन्टल है, वो इसकी वजह से है, यहाँ पे एक कंस्ट्रेंट लगा हुआ है, ये रहा हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रेंट, इसकी वजह से ये लाइन हमारी हम्म। हॉरिजॉन्टल थी। अगर यहाँ पे मैं लाइन पे जाता हूँ और इस लाइन को मैं कर देता हूँ वर्टिकल, हम चाहते हैं ये लाइन वर्टिकल हो जाए, तो ये लाइन वर्टिकल हो गई, तो ये बाकी सारे भी वर्टिकल हो गए, क्योंकि इनके ऊपर एक और कंस्ट्रेंट लगा हुआ था जो कि है रेक्टेंगुलर पैटर्न कंस्ट्रेंट। तो जैसा पहला होगा वैसे ही बाकी सारे हो जाएंगे, ठीक है। रेक्टेंगुलर पैटर्न हो जाएगा। इसको डिलीट करते हैं और इधर वाला भी मैं डिलीट कर देता हूँ और फिर से ले लेते हैं, यहाँ से पैटर्न में जाते हैं और पैटर्न में मेरे पास एक और है, वो है जनरल पैटर्न। जनरल पैटर्न लेके कनेक्टेड कर्व यहाँ पे रखा हमने और सिलेक्ट करते हैं, ये पूरा सिलेक्ट हो गया। और जनरल पैटर्न क्या है, कॉपी की तरह काम करता है। मैंने कहा ये वाला पॉइंट यहाँ पे जाना चाहिए, यहाँ पे जाना चाहिए, यहाँ पे जहाँ पे भी आप क्लिक करेंगे वहाँ पे ये कॉपी हो जाएगा। तो ये क्या है, पॉइंट डिफाइन कर रहे हैं, जो मैंने बताया था कि पॉइंट का काम लोकेशन देने के लिए है, तो ये लोकेशन बता रहा है कि आपको कहाँ पे चाहिए, तो ये वहाँ पे जहाँ पे भी क्लिक करेंगे वहाँ पे आ जाएगा और ओके, इस तरीके से आ गया। अंडू। फिर एक और इसके अंदर ऑप्शन है, वो है हमारा सर्कुलर। तो उसके लिए हम एक सर्कल बना लेते हैं और यहाँ से बनाया ये, और इसके ऊपर हम ले लेते हैं लाइन। तो यहाँ से इसका ना क्वाड्रेंट पॉइंट जो है सर, ये इसका मिडिल पे ना यहाँ पे क्वाड्रेंट होता है, तो 4 क्वाड्रेंट होते हैं, वो पॉइंट शो नहीं हो रहे, वो इसकी वजह से नहीं हो रहे कि यहाँ पे बंद है क्वाड्रेंट पॉइंट, बाकी सारे पॉइंट शो हो जाएंगे, ये वाला अपने आप से बंद रहता है, तो ऑन करना पड़ेगा। और मैंने ये क्वाड्रेंट पॉइंट लेके ऊपर लेके जा रहा हूँ, ये जा नहीं पा रहा, तो मैंने क्या किया, इसको मिडिल से बना दिया, यहाँ से लाइन ऊपर लेके जाते हैं और इससे क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे ये आ गया। अब ये जो लाइन मैंने बनाई है, ये मिरर करना चाहता हूँ मैं, इस तरफ भी ये लाइन सेम एंगल पे इधर भी आ जाए, तो उसके लिए हम यहाँ से जाएंगे और यहाँ से मिरर कर्व। मिरर कर्व में कौन सा कर्व, यहाँ से अगर मैं कनेक्टेड ले लूँगा तो कनेक्टेड में 2 लाइनें हैं, ये और ये दोनों, पर ये दूसरी तो चाहिए नहीं मुझे, तो मैंने कहा अब जो चीज़ सेलेक्ट हो गई है उसको डीसेलेक्ट करने के लिए शिफ्ट के साथ क्लिक करेंगे तो वो डीसेलेक्ट हो जाएगा। अच्छा। सिलेक्शन तो लेफ्ट क्लिक किया तो सिलेक्ट हो गया। अब जो सिलेक्ट कर दिया है वो गलती से हो हम्म। गया, मैंने कहा मुझे नहीं करना था, तो शिफ्ट को प्रेस करेंगे और क्लिक करेंगे तो ये डीसेलेक्ट हो हम्म। जाएगा, हट गया ये अभी। अब मैंने कहा इस
कनेक्टेड नहीं चाहिए, हमें सिंगल कर्व चाहिए, सिंगल कर्व है ये वाला। और सेंटर लाइन है ये वाली। और ये क्या करेगा, कन्वर्ट सेंटर लाइन टू रेफरेंस, तो सेंटर लाइन को रेफरेंस वाली लाइन में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अब यहाँ से लेते हैं पैटर्न, और पैटर्न में जाके हम करते हैं इसको सर्कुलर पैटर्न, और यहाँ से कनेक्टेड कर्व की जगह मैं सिंगल कर्व ले लेता हूँ। तो एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, ये दो लाइन है। सेंटर पॉइंट कौन सा है रोटेशन का, ये वाला, इसके चारों तरफ ये घूम के आएंगे 360 डिग्री में, पूरे 360 डिग्री में आ रहे हैं। नंबर ऑफ काउंट 6 चाहिए 6 आ जाएंगे, 8 चाहिए 8 आ जाएंगे, 12 चाहिए 12 आ जाएंगे। यही चीज करने का और तरीका भी हो सकता है कि काउंट एंड पिच, नंबर ऑफ काउंट कितने चाहिए और दो के बीच का गैप, इनके बीच का एंगल कितना वो पता होना चाहिए, तो पिच आएगा। और ये वाला सबसे आसान तरीका, सबसे अच्छा यही है, 360 डिग्री पे कितने चाहिए आप डाल दीजिए, अपने आप एंगल काउंट होता रहेगा, कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। आपने 5 डाला तो 5 के अकॉर्डिंग आ गया और ओके। बाद में भी कभी आपको लगता है कि हम चेंज करना चाहते हैं, तो ये कंस्टेंट है हमारा, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये हाईलाइट हो जाएगा वापस, 5 नहीं चाहिए 8 चाहिए और ओके, तो अभी 8 हो जाएंगे। अरे हुआ नहीं, 8, हाँ ठीक है तो 4, अच्छा जो 5 थे उस 5 में से आप कम तो कर सकते हो, बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे एंगल का ऑप्शन नहीं आ रहा है, सिर्फ काउंट का आ रहा है। तो काउंट आप कम करना चाहते हैं, काउंट कम हो जाएंगे, लेकिन एंगल का नहीं आएगा, है ना, एंगल के ऑप्शन वहाँ पे नहीं दे रहा है एडिट होने पे, तो एंगल चेंज नहीं हो पाएगा। फिर आते हैं, ये इंटरसेक्शन पॉइंट अभी काम नहीं करेगा, ये भी नहीं काम करेगा, प्रोजेक्ट कर्व भी अभी काम नहीं करेगा, ये वाला काम कर जाएगा। ड्राइव्ड लाइन, ड्राइव्ड लाइन के अंदर मैंने एक रेक्टेंगल बना लिया, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे इस लाइन और इस लाइन के बीच में एक लाइन बाइसेक्ट करती हुई जानी चाहिए। तो उसके लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं ड्राइव्ड लाइन, और पहली ये लाइन है, दूसरी ये वाली लाइन है, और ये बिल्कुल उसके बीच में से एक लाइन और आ जाएगी। यही काम हम एंगल के लिए भी कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि मेरा एक लाइन तो ये है और दूसरी लाइन ये है, तो जो भी इनके बीच का एंगल है उसको बाइसेक्ट करते हुए एक लाइन चली जाएगी, तो एंगल इक्वली डिवाइड हो जाएगा। ये हो गया ऑप्शन। क्विक ट्रिम तो कट करने के लिए ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, और ये कट होती जाएगी, जहाँ तक भी आप हटा देंगे कट हो जाएगा। एक्सटेंड, एक्सटेंड का काम है आगे बढ़ाना, तो हम इसे क्लिक करेंगे तो ये लाइन आगे बढ़ जाएगी, आगे बढ़ जाएगी, पर आगे वहीं तक बढ़ेगी जहाँ तक कोई बाउंड्री हो, इसके आगे अब कोई बाउंड्री तो है नहीं, तो ये आगे नहीं बढ़ेगी, आगे बढ़ के जाएगी कहाँ तक, इनफाइनाइट स्पेस तक तो जाएगी नहीं, इसलिए नहीं बढ़ पाएगा। इस लाइन को लेते हैं, ये यहाँ तक आ गया, फिर यहाँ तक आ गया, सेम ऐसे ही ये वाली लाइन भी आगे बढ़ सकती है, लेकिन बाउंड्री होनी चाहिए आगे, तो आगे कुछ बाउंड्री होगी तो ये बढ़ जाएगा, बाउंड्री नहीं होगी तो फिर ये बढ़ नहीं पाएगा। उस बाउंड्री को बेस मानेगा हाँ, ये। आगे सामने जो भी बाउंड्री होगी अप टू दैट बाउंड्री ये अब एक्सटेंड हो जाएगा। फिर आता है फिलेट। एक रेक्टेंगल ले लेते हैं, ये एक रेक्टेंगल हो गया और एक रेक्टेंगल ये हो गया। अब यहाँ से लेते हैं फिलेट। फिलेट क्या करता है, जो कॉर्नर है इसका उसको राउंड करना चाहते हैं अगर, तो फिलेट ले सकते हैं। रेडियस मैंने सपोज डाला 10 का, फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन, बीच का कॉर्नर का पॉइंट तो भी हो जाएगा, ऐसे लाइन ड्रैग कर देंगे तो भी हो जाएगा, तो तीनों में से कोई भी तरीका आप लगा लीजिए, फिलेट कर सकते हैं। अभी जब फिलेट करते हैं तो कॉर्नर जो है, कॉर्नर की लाइन डिलीट हो जाती है। अगर हम कॉर्नर की लाइन डिलीट नहीं करना चाहते तो ये अनट्रिम है, तो अनट्रिम से क्या होगा, आप फिलेट तो कर पाएंगे लेकिन बाहर का कॉर्नर ट्रिम नहीं होगा। फिर आता है एक ये वाला ऑप्शन, थर्ड कर्व। तो ये थर्ड कर्व क्या करेगा, इसको तो ऑन ही करके रखा मैंने, कहा फर्स्ट लाइन ये है, सेकंड लाइन ये है, दो पैरेलल लाइन ली और ये हमारा बन के आ गया फुल राउंड, और ये लाइन अभी डिलीट नहीं हुई है। अंडू, यहाँ से लेते हैं फिलेट, और फिलेट में जाके मैंने कहा डिलीट थर्ड लाइन, तो क्या करेंगे, फर्स्ट सेकंड और इस लाइन पे टच किया तो ये लाइन डिलीट हो जाएगी। तो ये लिया फर्स्ट और ये लिया सेकंड, और ये इस पे मैच करा देते हैं, ये टच हो जाएगा इसके साथ।
ये बन गया। फिलेट की जगह पे चैम्फर ले सकते हैं, चैम्फर शार्प कट करने के लिए है, तो मैंने यहाँ से और यहाँ से इनके बीच में चाहिए। वैल्यू डालना चाहते हैं डाल सकते हैं, नहीं तो जहाँ पे भी क्लिक करेंगे वहाँ पे ही आ जाएगा। और अभी ये है सिमेट्रिकल, तो सिमेट्रिकल में इधर भी 11 है और नीचे भी 11 है, दोनों साइड 11 ही जाएगा। अगर मैं एक्सीमेट्रिक ले लेता हूँ तो एक्सीमेट्रिक के अंदर मैंने एक तरफ तो 11 रख लिया और दूसरी तरफ हम इसको दे दें 21। और अब क्लिक करते हैं तो फर्स्ट डिस्टेंस फर्स्ट लाइन के लिए, तो ये वाला 11 और इधर वाला 21। ओके, 11 और 21 क्योंकि वैल्यू मैंने खुद से डाली है इसलिए ये ब्लू आ रहा है। तीसरा ऑप्शन एक और है ऑफसेट एंड एंगल, तो ऑफसेट एंड एंगल के अंदर मैंने 11 का रखा और एंगल को कर देते हैं 60 डिग्री, और यहाँ से लिया इस कॉर्नर से इधर 11 जाएगा और फिर 60 डिग्री का एंगल जाएगा, 11 और 60 डिग्री। और ओके, ये आ जाएगा। जो फर्स्ट हमारा एप्लीकेशन है, जिस लाइन को हम पहले टच करेंगे वो उसमें जी, इम्प्लीमेंट होगा, और जो सेकंड ऑप्शन है वो दूसरे में दूसरे में जाएगा, जाएगा। बिल्कुल सर, है ना, जो भी सेकंड लाइन क्लिक करेंगे। अगर इसका रिवर्स होगा तो फिर हमें पहले दूसरी लाइन टच करनी पड़ेगी, फिर हाँ पहली वाली, हाँ हाँ, फिर अगर नेक्स्ट वाली उल्टा ना। करना चाहते हैं बिल्कुल, है ना सर। जी। फिर आता है यहाँ पे मेक कॉर्नर, तो मेक कॉर्नर क्या करेगा कि मैं वापस से इसका और इसका कॉर्नर बनाना चाहता हूँ, तो कॉर्नर आ जाएगा। ये वाला और ये वाली लाइन, इन दोनों का कॉर्नर नहीं बनेगा, इसका तो नहीं बनेगा, इसका बन जाएगा। ये लाइन और ये लाइन दोनों कॉर्नर बनानी चाहिए, तो कॉर्नर बन जाएगा इसका। पर कॉर्नर का इसका इस तरीके का यूज़ नहीं होगा, इसका यूज़ जो होगा वो होगा, माना हमने कोई एक लाइन बना ली और एक इसके साथ में हम आर्क बना रहे हैं और वो आर्क हमारी गलती से किनारे पे ना टच होके कहीं बीच में कहीं क्लिक हो गई है और हमने ये ले लिया। अब देखने में तो मुझे ठीक लग रहा है कि यहाँ पे ठीक है, लेकिन बहुत जूम करने के बाद जाके पता चलेगा कि ये लाइन हल्की सी बड़ी हुई है ना। तो इसको ठीक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये कॉर्नर यहाँ पे भी काम करेगा। मैंने कहा ये लाइन और ये लाइन आपस में कॉर्नर बना दे, तो जो एक्स्ट्रा था वो हमारा डिलीट हो जाएगा। या अगर गैप भी होता, अगर इन दोनों के बीच में बहुत हल्का सा गैप भी होता तो ये उस गैप को फिल कर देता और दोनों को मिला देता। तो ड्राइंग बनाने में ये काम आता है। फिर आते हैं यहाँ से मेक कॉर्नर के बाद है हमारे पास मूव कर्व। तो यहाँ से ले लेते हैं, हमने ये रेक्टेंगल लिया, इस रेक्टेंगल को मूव करना चाहते हैं तो पहले सेलेक्ट कर लीजिए और फिर यहाँ से जाएंगे मूव कर्व, और मूव कर्व में यहाँ पे जो ऑप्शन है वो सबसे सही है, वो है डायनेमिक। आप डायनेमिक ले लीजिए। इसका मेन मकसद यही है कि हम इसको उठा के कहीं लेके जाना चाहते हैं तो इसकी मदद से आप लेके जा सकते हैं। इस पे क्लिक कर दिया और क्लिक करने के बाद कितनी दूरी, तो आप यहाँ से डिस्टेंस डाल सकते हैं, उतनी डिस्टेंस पे चला जाएगा। इस बीच वाले पे क्लिक किया और यहाँ से मैंने एंगल डाल दिया 45, तो ये 45 के एंगल पे आ जाएगा। और ओके, अंडू। फिर से जाते हैं यहाँ से और हमने कहा ऑफसेट। अब ऑफसेट वाला ये क्या करेगा, पहले वाले ऑफसेट में क्या होता था, जो पहला ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है वो भी रहता था और ऑफसेट करने के बाद जो आता था वो भी आता था, तो मतलब डबल होती थी चीज़। लेकिन अब इस वाले में क्या है, इसमें डबल नहीं होगी। इसके अंदर आप अगर ऑफसेट करते हैं तो जो सोर्स वाला था वो डिलीट हो जाएगा, तो इसके अंदर कॉपी नहीं होगा। जो हमारा पहले वाला स्केच है वो ऑफसेट तो हो जाएगा, लेकिन ऑफसेट होने के साथ साथ मूव हो जाएगा, वो मूव होके एक नया बना देगा, मतलब नया में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर लेते हैं इधर से और यहाँ पे है हमारे पास स्केल कर्व। तो हमने सेलेक्ट किया, ये है, ये है, ये है और ये है, चारों कर्व को सिलेक्ट किया। स्केल का पॉइंट पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, मैंने कहा पॉइंट यहाँ पे होना चाहिए। अब अगर आप इसे बड़ा करेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा, पर ये पहले वाला ही बड़ा होके दूसरा बन रहा है। कितना फैक्टर चाहिए, मैंने कहा 1.5 टाइम होना चाहिए, तो ये 1.5 टाइम हो जाएगा और अप्लाई बड़ा हो गया। ओके, फिर से सेलेक्ट करते हैं इसको और यहाँ से जाते हैं और यहाँ से हमने कहा रीसाइज कर्व। अच्छा, रीसाइज कर्व ऐसा नहीं होगा। रीसाइज कर्व का मतलब है किसी फिलेट का रेडियस को बढ़ाना चाहते हैं
या किसी सर्किल के साइज को बढ़ाना या घटाना चाहते हैं, है ना, तो उसके लिए है। तो यहाँ से जाते हैं और यहाँ से करते हैं रीसाइज कर्व। रीसाइज कर्व में गए और हमने इस वाले कर्व को सिलेक्ट किया और ये आ रहा है 29.8, मुझे 15 चाहिए तो 15 हो जाएगा ये, या 20 चाहिए 20 हो जाएगा। अप्लाई, इस वाले को क्लिक करते हैं, ये वाला आ गया, ये आ रहा है 14.3, ये मुझे चाहिए 10 का, तो मैं इसे 10 कर देता हूँ, 10 हो जाएगा और ओके। तो इस तरीके से उसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं, स्केल कर सकते हैं। फिर यहाँ से चले जाते हैं और यहाँ से ले लेते हैं हम चैम्फर। तो चैम्फर पहले होना चाहिए, तो पहले चैम्फर अप्लाई करते हैं। ये सिमेट्रिकल चैम्फर लगा दिया और अब इसको करते हैं यहाँ से हम जाके रीसाइज चैम्फर, ये वाला है, और कितना चाहिए, यहाँ से कम या ज़्यादा, यहाँ से चेंज हो जाएगा। डिलीट कर्व, ऐसा कर्व डिलीट करना चाहते हैं जिसको डिलीट करने के बाद कॉर्नर बनता हो, तो ये डिलीट हो जाएगा और कॉर्नर बन जाएगा। ठीक है, ठीक है। ये वाला नहीं जाएगा क्योंकि ये इरेज होना करना पड़ेगा। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप इरेज करिए इसको और इरेज डिलीट हो जाएगा। ठीक है सर, तो ये वाले सारे ऑप्शन मैंने यहाँ से यहाँ तक आपको बता दिए हैं। ये थोड़े से ऑप्शन बचे हुए हैं, ये वाले हम कल करेंगे और साथ में ड्राइंग भी कल से ही शुरू कर देंगे। मैं आपको आज की जो रिकॉर्डिंग है वो शेयर कर देता हूँ और आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा ठीक है। सर, है ना। तो प्रैक्टिस करके देखा करना है। यहाँ से स्केच ये वाला है और एक ये वाला, ये हमने नया ऐड कर लिया है। नया अगर आप ऐड नहीं भी करते हैं तो भी आप यहाँ से जाएंगे और कौन से प्लेन पे काम करना है, प्लेन पे क्लिक करेंगे और ओके। तो स्केचर के अंदर आ गए और यहाँ पे आके ये मोर में जाना है और मोर में जाके यहाँ पे है ओपन इन स्केच टास्क इन्वायरमेंट, तो ये वही बड़ा वाला आ जाएगा। यहाँ से आपको ये प्रोफाइल है, रेक्टेंगल है, लाइन है, ये सब जो जो ऑप्शन मैंने बताए हैं यहाँ तक, ये सारे के सारे आपको करके देख लें सर, ये वाले है ना सर। ठीक है सर।